एरिया ऑफ पॉलीगन। तो आप लोग बाद में इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, खुद क्विज कर सकते हो। फिर क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद है? यस सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चलो ये बताएगा, राजवीर बताएगा। अगर ये मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर इफ आई हैव ए सिलेंडर, जस्ट देखो, अगर ये सिलेंडर है और इसका जो बेस है सर्कुलर बेस है, और इसके बेस का रेडियस जो है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस। और इसका हाइट जो है, सिलेंडर का हाइट जो है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम मतलब अगर मैं इसके अंदर पानी डालूं तो ये पानी से भर जाएगा, तो कितना पानी इसमें आएगा? वॉल्यूम, हु विल टेल मी? 1000। हाँ, 1000। 4000? नो, 1000। 1000 कैसे किया? हाउ डिड यू फाइंड 1000? शाबाश, बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन बताएगा कितना होता है? तो मल्टीप्लाई है। पाई, पाई आर, हाँ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो इस सर्कल का एरिया होगा, नीचे वाले बेस का, मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाँ, तो इसका, इस सर्कल का जो नीचे बेस है, ये वाला, ये अगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, जो इसका ये बेस है, ये वाला, इस बेस का पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, वो पाई आर स्क्वायर होगा। और फिर उसको इस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। सो पाई इज योर 3.14। रेडियस कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? कौन बताएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 100। और हाइट को मल्टीप्लाई करना है 50। तो ये सबों को, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी योर वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? शाबाश, क्यूब। क्या क्यूब? सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, या दूसरा सर, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सीसी। और मैंने सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर और लीटर में आपको रिलेशन बताया था, किसी को याद है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड क्यूबिक सेंटीमीटर? यस सर। सर 1000 cc is equal to 1 liter. हाँ, 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 liter. अच्छा, तो ये अगर इक्वेशन है कि हमारे पास 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर, तो कौन, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सीसी बड़ा यूनिट है या लीटर बड़ा यूनिट है? चलो, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। कोई, सम न्यू स्टूडेंट, निर्मला, पलक, सोनिया, ये तो आप जवाब देते हो। एनी न्यू? ओके, व्हाट अबाउट कुसुम, नीरू, पलक, चलो ये सानिका बताएगी। क्या cc?
सीसी बड़ा यूनिट है या लीटर बड़ा यूनिट है? सीसी सर। कैसे? सर आपने वो लीटर के बाद डीएल सीएल एमएल बताया था, उसके आगे नहीं बताया था, तो सीसी होगा। नहीं नहीं, ऐसे ये वो चार्ट को भूल जाओ, इस इक्वेशन से ही पता चलना चाहिए। इस इक्वेशन को देखने से ही आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा यूनिट बड़ा है। वो कैसे पता चलेगा? हाँ? सर 1000 सीसी है और 1 लीटर है, इसलिए लीटर। हाँ, अभी देखो ये वाला मैं बोर्ड, ब्लैक बोर्ड शेयर करता हूं। अगर कोई भी आपको कोई रिलेशन बताए, रिलेशन मतलब रिश्ता, और अगर बीच में इक्वल हो तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन भी एक रिलेशन ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं ये 2 सर्कल्स हैं, इतने छोटे छोटे, अगर इनको मैं ऐड करूं ये इस सर्कल के बराबर है, तो इसीलिए मैं इक्वल बीच में लिख रहा हूं। नाउ दीज आर 2 स्मॉल सर्कल्स बट दे आर 2 in numbers but they are small, or this is only 1 but it is big. या दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं एक एलिफेंट है, दिस इज 1 elephant, 1 elephant is equal to, and this is rat. अब इनका एक एलिफेंट का 1000 या मान लो 2000 रैट्स के बराबर है वजन। सो रैट्स के बदले में आर लिखता हूं। अब इक्वेशन क्या बनी? 1e इज इक्वल टू 2r। तो बड़ा कौन सा है? e बड़ा है या r बड़ा है? सर ई। e बड़ा है। हाँ, इस शेप को अगर हम भूल भी जाएं, अब हम एलिफेंट को भूल जाते हैं और रैट को भी, अब सिर्फ इस इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है? यहां पे अब जो ये e है, e इज नॉट एलिफेंट, e इज जस्ट e। ये एक यूनिट है e, ये एक यूनिट है r। तो बिगर यूनिट कौन सा है? सर बिगर यूनिट e है। क्यों e क्यों है? सर ई इज इक्वल टू रैट। नहीं नहीं, रैट भूल जाओ। लेट मी अगेन राइट। आई एम सेइंग 1k is equal to 500 m. Now which one is bigger unit, k or m? सर के। Why? Why? अगर k बड़ा, हाँ हाँ हाँ, यस, क्योंकि ये देखो, ये तो एक, इट इज जस्ट 1k, ये एक ही k है, ओनली 1k, लेकिन ये 500 m के बराबर है, दैट मींस k बड़ा यूनिट है। ये एक k इतने के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये k बड़ा है, दिस इज ए बिग यूनिट, दिस इज स्मॉल। ये देखने से पता चलना चाहिए, इसको कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो इस इक्वेशन से ही पता चलना चाहिए कि कौन सा बड़ा यूनिट है। समझ आ रहा है सबों को कि नहीं आ रहा है? यस सर। अगर मैं कहता हूं 25s इज इक्वल टू 42m, नाउ विच वन इज बिगर, s और m? सर एस। एस। हाँ, क्योंकि ये देखो, ये ओनली 25 ऑफ देम, यानी कि s जो है वो अगर 25 एक साइड में खड़े हैं और ये m 42 खड़े हैं, तब बराबर है, दैट मींस s तो बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर इनका छोटा है लेकिन ये इनके 42 के बराबर है, दैट मींस 1s जो है विल बी बिगर देन 1m। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सो बेसिकली सबों को समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ आ रहा है वो हाथ खड़ा करे। सन्निका समझ में आया?
यस सर। हाँ, सो अगर आपको याद भी नहीं हो, चार्ट को याद भी नहीं रखना है, देख इस इक्वेशन को देखने से ही आपको पता चलना चाहिए कौन सा यूनिट बड़ा है। इक्वेशन इज ए फॉर्म ऑफ रिलेशन, लिखो रिलेशन, या रिलेशन भी कह सकते हैं और एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? हम अलजेब्रा में खूब सारी एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है? क्योंकि वो एकदम क्लियर होना चाहिए, अभी क्लियर होना चाहिए और हमेशा के लिए याद रखना है। एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन? कौन बताएगा? एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम वर्ड एक्सप्रेस। एक्सप्रेस करना क्या होता है? शाबाश। सर कुछ चीज दर्शाना। हाँ, सर गोइंग फर्दर। नहीं, एक्सप्रेस होता है कोई चीज बताना। अगर जैसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, सो आई एम एक्सप्रेसिंग सम concepts, I am expressing some equations, I am expressing some math concepts. एक्सप्रेस हो गया बताना या समझाना या स्पष्ट करना, और जो चीज एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं 5x इज इक्वल टू 20, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये मुझे क्या बता रहा है कि इस x को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, उसका वैल्यू 20 के बराबर है, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। अगर मैं लिख रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 4, ये भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी मुझे कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि ये जो नंबर है लेफ्ट वाला, ये राइट से बड़ा है, ग्रेटर है। इज इट क्लियर? यस सर। सो दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बीच में इक्वल का साइन हो, फॉर एग्जाम्पल 5 इज इक्वल टू 2 + 3, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, ये भी हमें कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन जिस एक्सप्रेशन में बीच में इक्वल का साइन हो, उसको हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, उसको हम इक्वेशन भी कह सकते हैं। इक्वेशन वर्ड कम्स फ्रॉम इक्वल, because these two left and right are equal, therefore this expression is also called as equation. इक्वेशन। हाँ, जिसमें बीच में equal का साइन हो, when left side is equal to right side. Okay, so अगर कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन है, वो आपको एक्सप्रेस कर रहा है, कुछ चीज समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, let's go back to this. I'll again write. For example, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था? 25s is equal to 42 कुछ भी k। एम। फिर अब मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, अब हम k रख लेते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि s बड़ा है या k बड़ा है? सर एस। सर एस। s बड़ा है, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ 25 है और k तो 42, यानी कि ये only 25 is equal to 42k, that means s is bigger, 1s is greater than 1k। तो इसी तरीके से आप कोई भी इक्वेशन जो है, दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि बीच में इक्वल लिखा है। इस इक्वेशन से आपको पता चल सकता है कि दो में से कौन सा यूनिट बड़ा है। तो ये काफी समझने वाली बात है, और एक बार ही आपको समझ में आएगा, फिर कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। मान लो साइंस पढ़ोगे, साइंस में आप वर्क पढ़ या एनर्जी पढ़ोगे या फोर्स पढ़ोगे, तो हर दीज आर ऑल यू कैन से फिजिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी।
जब भी हम इनको मेजर करेंगे, जब भी हम इनको नापेंगे, इनके अपने यूनिट्स होंगे, इसका अपना यूनिट होगा, इसका अपना यूनिट होगा। लेकिन 2 यूनिट भी हो सकते हैं, जैसे फोर्स का यूनिट हो सकता है न्यूटन, और फोर्स का यूनिट केजी मीटर भी हो सकता है। केजी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक यूनिट है और न्यूटन एक यूनिट है। इनका क्या आपस में रिलेशन है, वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं। उनकी इक्वेशन से आपको पता चलेगा। अगर ये तो खैर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये तो बराबर है। देयरफॉर 1 to our Google Classroom. तो हमने क्या देखा अभी, ये स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। तो ये वाला था, इसमें आप खूब सारी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कहाँ पे था? ये था 211। हाँ, तो आज हम अभी क्या हुआ, अभी है थोड़ा सा टाइम। आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, मैम नहीं पढ़ाएंगी, तो आज हम थोड़ा सा 10 मिनट्स और मैथ्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास बंद करेंगे। तो लेट अस स्टडी अबाउट दिस असाइनमेंट 212 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और ये आगे लिखा है टी, टी मीन्स टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट बुक है, उसके कुछ चैप्टर्स देखते हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और इसमें देखो अलग अलग पेजेस मैंने बनाए हुए हैं। पहले ये वाला देखते हैं। अभी देखो इसमें आपको क्यूब दिख रहा है। क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड में फर्क मालूम है क्या होता है? Cube means all sides are equal. So this is a cube and this is a cuboid. यानी कि इसका क्यूब का अगर आप बेस देखोगे, ये वाला बेस, ये बेसिकली एक स्क्वायर होगा। बेस विल बी ए स्क्वायर। और इसका जो हाइट होगा वो भी सेम डायमेंशन होगा। यानी कि इसमें क्यूब और क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अगर तीनों सेम होगी तो इट बिकम्स ए क्यूब। और इस दूसरे इस फिगर में देखो, इसमें ये रेक्टेंगल है। सो लेंथ एंड विड्थ इज नॉट सेम। हाइट हो सेम या नहीं हो, तीनों अगर सेम नहीं है देन इट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। ओके। लेकिन अगर इनका वॉल्यूम, अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो या इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसके बेस का एरिया फाइंड करेंगे, फिर उस एरिया को इसके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें टोटल स्पेस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अगर नहीं समझ आए अभी पूछना, शर्माना नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो उसको पूछना चाहिए। ही और शी शुड आस्क राइट अवे। और क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन। हाँ, फिर से बताइए ना। इसका जैसे ये एक, मान लो ये एक क्यूबॉइड है, या अगर हम देखेंगे मान लो ये बॉक्स है। इस बॉक्स का अगर वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसके अंदर कितनी जगह है। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को मैं अगर ऐसे ओपन करूंगा तो इसके अंदर कितनी जगह है। वो कोई भी शेप हो सकती है, जैसे ये बॉक्स है, या अगर मेरे पास एक सिलेंडर है,
इस शेप का एक मान लो टम्बलर है या ग्लास है, तो इसके अंदर जब मैं कोई भी चीज डालूं, लिक्विड डालूं, एयर डालूं, तो इसके अंदर जितना भी स्पेस है, जगह, इस बॉक्स के अंदर जितनी जगह है, स्पेस, उसी स्पेस को तो हम वॉल्यूम कहते हैं। सो वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करना है कि उस शेप का पहले आप बेस देखो, बेस मतलब नीचे जहां पे वो टिका हुआ है। अब इस बॉक्स का बेस क्या है? ये रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर उस एरिया को मैं कलर करता हूं, ये लो मैंने कलर किया, ठीक है। फिर इस एरिया को जब हम इसके ऊपर एक और यही एरिया डालेंगे, फिर एक और ऐसा ही लेयर डालेंगे, फिर एक और लेयर डालेंगे, तो ये जब हम फिल करते जाएंगे ऊपर तक, इसकी हाइट तक। सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस एरिया, we will get the volume. सनिका समझ आया? यस सर। हाँ, तो इसमें हमने इनफैक्ट गूगल क्लासरूम में सनिका, आपको पता है क्या करना चाहिए आपको? देखो कौन सा मैं दिखाता हूँ। अगर आप वापस जाओगे, ये जो है 210 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और इसके आगे क्या लिखा है? एस मींस सिमुलेशन। इसको आप जब भी टाइम मिले आप इसको अपने मोबाइल में देखना, तो इसमें और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप उसको एक्चुअली ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में दिखाता हूं। अभी देखो ये सिलेंडर है, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा जब हम इसके अंदर इसकी हाइट, कहां चला गया स्टार्ट, ये देखो इसके अंदर पानी भर रहा है, दिख रहा है? यस सर। ये जब ये देखो, ये दिस इज द वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 18, 15, 12, 11, ये 0 हो गया, अब फिर बढ़ रहा है 9, 15, 16, 20, 25, 28, 30, 32, दिख रहा है? यस सर। हाँ, सो दैट मीन्स अगर मैं इसको रीसेट करूं, उसका मतलब है, अब ध्यान से अगर देखो, देखो जो ही मैं इसको देखो बढ़ा रहा हूं, ये क्या हो रहा है, जो इसका अभी देखो शुरू में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो इसके नीचे जो ये सर्कुलर है, इसका जो एरिया है, उस एरिया को ही हम बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? ये देखो बढ़ते जा रहे हैं। तो रिपीटेड एडिशन, इस एरिया को हम, जो शुरू में एरिया था उसको फिर हमने और एक दूसरा सर्कल इसके ऊपर रख दिया, फिर एक और सर्कल रखा, हम एरिया को रिपीट करते जा रहे हैं। कितनी बारी रिपीट कर रहे हैं? जितना इसकी हाइट है, h टाइम्स। हम इसको कितनी बारी ऐड कर रहे हैं? h टाइम्स। एंड रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। सो एरिया जो इसका बेस है, ये जो इसका बेस था नीचे, उसके एरिया को मैं हाइट, जितनी हाइट है उतने टाइम्स, यानी कि उतनी बारी मैं इसको ऐड करते जा रहा हूं, और बार बार ऐड करने को ही तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसीलिए हम एरिया को डायरेक्टली इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे को वॉल्यूम मिल जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होगा वॉल्यूम का कंसेप्ट। बेस, ये देखो अभी जब बिल्कुल नीचे है, तब इस बेस का जब हाइट 0 है, तो इसका ये एरिया है। फिर इसको मैंने ऊपर हाइट बढ़ाया,
अभी हाइट 0 थी, अब ये हाइट बढ़ रही है। हाइट को देखते रहना। अभी कितनी हाइट हो गई? 26.52. हाँ 26.52। 52. हाँ, डेसिमल के बाद जब नंबर्स होते हैं उनको अलग अलग बोलना चाहिए, उसको 52 नहीं बोल सकते हो, 26.52। फिर मैं हाइट बढ़ाता हूं थोड़ी सी। सो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि इसके अंदर ये जो ब्लू, मान लो ये ब्लू वाटर है, अभी ब्लू वाटर कितना फिल हुआ? जो एरिया, जो इसका एरिया है मल्टीप्लाइड बाई 37.7। अब इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाऊंगा, अब क्या वॉल्यूम हो जाएगा? जो इसका बेस का एरिया है मल्टीप्लाइड बाई 47.38। इज इट क्लियर? Yes, sir. सब उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. तो ये आप इसमें देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। तभी यही तो फायदा है गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने का। जब हमारी ऑनलाइन क्लास खत्म भी होगी, उसके बाद भी आप इसको खुद बैठ के देख सकते हो। नाउ लेट अस गो बैक टू 212, जो आज का हमारा, तो इसमें हमने ये वाला देखा। लेट अस गो टू सी, वॉच द नेक्स्ट। अब इसका अगर एरिया फाइंड करना होगा, वही है बेस का, हम एरिया फाइंड करेंगे और h से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे अगले नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वो एक और नेक्स्ट पेज पे, इतना टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखते हैं, इसको देखते हैं, चलो ये इंटरेस्टिंग होगा। अब देखो ये क्यूबॉइड है, सब उनको दिख रहे हैं ना? Yes, sir. और इसके डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं, यानी कि इसका लेंथ कितना दिया है, कितना लिखा हुआ है, तो कुछ अजीब सही दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये है, दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाता है पेन को? वेट, ओहो ये 2 खुल गए, इसीलिए गड़बड़ हो गई। फिर से खोलता हूं मैं, वेट करो इसको। ये इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और इसका ये विड्थ, ये वाला देखो, EF साइड देखो, या ये ऊपर वाला देखो AD, ये तो सेम होगा। ये कितना है? 3। और इसका हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर। ये इस बड़े वाले का है, जो ब्लू रंग का क्यूबॉइड है। इसको मैं, इसके अगर साइड्स को मैं आउटलाइन को ड्रॉ करूं, ये इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये तो हमारा बिगर, मान लो बॉक्स है, बिगर बॉक्स, और वी कैन से बिगर क्यूबॉइड। इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स हैं। एक ये रेड कलर का है, दिख रहा है ना? दिख रहा है? जो ये रेड कलर का शेडेड है, ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूबॉइड है। ये देखो, ये छोटा सा क्यूबॉइड है, ये एक छोटा सा क्यूबॉइड है। और जो ब्लू वाला था, बड़ा वाला, ये बड़ा क्यूबॉइड है। अब इस बड़े वाले क्यूबॉइड में ये रेड वाले छोटे क्यूब्स कितने हैं? कौन बताएगा? कैलकुलेट करो, देख के बताओ कितने होंगे। हाँ 36. हाँ, वेरी गुड। किसने कहा 36? हिमांशु?
हाँ एक तो नो सर, संजना। हाँ संजना ने कहा, वेरी गुड। और राजवीर ने भी कहा। कैसे? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो यहां तक हुआ। फिर ऐसे 3 है हमारे पास, ये 1, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। सो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 36। दैट मीन्स जो ये छोटे क्यूब्स हैं, ये जो रेड कलर का है, इसका कौन मेरे को वॉल्यूम बता सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ रेड स्मॉल क्यूबॉइड, इसका इसका इस वाले का वॉल्यूम। हाउ विल यू फाइंड? चलो पहले यही बताओ, फाइंड कैसे करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट? शाबाश, कौन ट्राई करेगा? चलो संजना से ही पूछते हैं, बताओ संजना। हाँ ट्राई करो, शाबाश। यस सर। कैसे करोगे? शाबाश, एक्सप्लेन करो, माइक ऑन करो। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बोलो। करण करण पांडे, करण पांडे का क्या नाम है? माइक ऑन करो। स्क्रीन में करण पांडे दिख रहा है नाम। शाबाश, करण पांडे कौन है? एनीवे चलो युक्ति बताएगी। युक्ति, यू ट्राई। युक्ति, यस सर। you tell me, how will you find volume of this one cube, this red one, which is a small cuboid? Tell me, how will you find? Sir, by multiplying. Multiplying what? Shabash. Come on, try. Chalo, Yes sir. tell me quick. Who will try? Raise your hand. Come on, be quick. कौन ट्राई करेगा बताओ? चलो रासिक ट्राई करेगा। और बताओ रासिक, कैसे फाइंड करोगे इसका वॉल्यूम, रेड वाले का? यस सर। सर ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता है। क्या पता है? स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ है? ये तो एक क्यूब, यूनिट क्यूब है, एक क्यूबॉइड है। इसका वॉल्यूम चाहिए मेरे को। ये मान लो ये ईंट है, मान लो ये ब्रिक है, ये एक ब्रिक है, 1 brick. This red color is a brick. Can you tell me the volume of this red brick? पहले वॉल्यूम सिर्फ मुझे बताओ, कैसे, हाउ विल वी फाइंड, कैसे करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि कैसे, आपको क्या आइडिया आ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे। शाबाश, ट्राई, हु विल ट्राई? सर कैन आई? या टेल मी। चलो निर्मला बताएगी। हाँ बोलो।
सर पहले हम इस पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे, जो एरिया आएगा उससे एरिया कैसे, हाँ वेरी गुड, हाँ उससे ठीक बोला, उससे हाँ लेकिन एरिया नहीं, क्यू वॉल्यूम निकाले, हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना, इस ब्रिक का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम, नॉट एरिया नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो आपने बिल्कुल यस सर। ठीक बोला, जो हमारा ये बिगर ब्लॉक है, जो ब्लू कलर का ब्लॉक है पूरा, इसका पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर उसमें से माइनस कर देंगे माइनस किसको करोगे? सर, वो स्मॉल क्यूबॉइड सी। वो नहीं, लेकिन उससे माइनस करने से क्या होगा? मेरे को तो इस छोटे ब्रिक का वॉल्यूम चाहिए। अगर अगर इस पूरे में से, पूरे का वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम अगर माइनस करोगे, लेकिन हमें तो इसका वॉल्यूम चाहिए, माइनस कैसे करोगे? इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? शाबाश, सोचो सोचो, हाँ बताओ रासिक। सर वॉल्यूम में तो तीन तीन चीज होता है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसी से निकल जाएगा। हाँ क्या, उससे किस चीज का वॉल्यूम निकलेगा? इस ब्लू, इस इसके बड़े स्क्वायर का। स्क्वायर नहीं है बेटे, ये क्यूबॉइड है। सर क्यूबॉइड का। किस किस वाले क्यूबॉइड का? तो ये छोटा लाल वाला। छोटे वाले का तो आपके पास है ही ना, लेंथ है ना, विड्थ है ना, हाइट है, तो कैसे ढूंढोगे? सर ये बड़ा वाला जो दे रखा है, 3 हाँ सेंटीमीटर तो बड़ा वाला तो और मान 2 लो ब्लू, सेंटीमीटर। हाँ बड़ा वाला है ब्लू, तो जो ब्लू कलर का ब्लॉक है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड किया। क्या वॉल्यूम है उसका? वॉल्यूम ऑफ ब्लू ब्लॉक। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लू वन, बड़े वाले का? ब्लू के आगे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं बिग। क्या वॉल्यूम है इसका? बताओ रासिक। 36 आ रहा सर। कैसे? हाँ 6, ये इस लेंथ है 6, हाइट विड्थ है 3 और हाइट है 2। सो 6 into 3 18, 18 into 2 is 36। 36 36 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब। हाँ वेरी गुड, वॉल्यूम में 36 सेंटीमीटर क्यूब, वेरी गुड। अब क्या करें? उसके बाद सर इट्स द आंसर 1। How did you find? I am more interested to understand how. What? The whole cuboid, हाँ there are 56 blocks in a whole cuboid, and if we want to remove the first one, so हाँ we have to minus all the other 35, so we get हाँ very good. But how will you actually minus नहीं करना है? You have to divide. Why are you saying divide. Okay. रिपीटेड माइनस को ही रिपीट? एक्चुअली देखा जाए, जैसे रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ऐसे ही रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को ही डिवीजन कहते हैं। यू आर क्वाइट राइट कि अगर इसमें बाकी के 35 हम माइनस करें तो ये वही तो हमने डिवीजन में सीखा। अगर टोटल, अगर आप देखोगे जो ये ब्लॉक्स हैं, इसमें ये रेड, अभी आपने कहा, जब मैंने पहले पूछा, जब आप पता नहीं, तब शायद सनिका ने 36 किसने, संजना ने आंसर दिया था कि ये जो छोटे ब्रिक्स हैं, दीज आर 36 इन नंबर्स। सो अगर टोटल वॉल्यूम जो ब्लू ब्लॉक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लू ब्लॉक वो कितना था? अभी हमने कैलकुलेट किया, रासिक ने कैलकुलेट किया, 36 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं, क्यूब। वॉल्यूम है ना, इट्स नॉट एरिया। इट हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सॉरी, ये विड्थ है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्यूब होगा।
अब ये तो ब्लू ब्लॉक का वॉल्यूम निकला और हमें रेड का चाहिए, एंड देयर आर 36 नंबर्स ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स, या मान लो इसको हम ब्रिक कहते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है? 36। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा? इस टोटल वॉल्यूम में से जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो भी 36 है, तो उसे डिवाइड करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो 36 को 36 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। और साथ में यूनिट तो वैसे का वैसे ही रहा, क्योंकि यूनिट नीचे देखो, नीचे तो नंबर्स है, 36 इज द नंबर, इट हैज नो यूनिट, so it has got no unit, so answer is 1 centimeter cube। अगर बाई चांस नीचे अगर लेंथ होता 36 सेंटीमीटर होता, तब 1 सेंटीमीटर क्यूब में से 1 सेंटीमीटर कट जाता तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता। लेकिन नीचे 36 जो है, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, इट इज ओनली ए नंबर, देयरफॉर जो हमारा आंसर है उसका यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। ये सब उनको समझ आया कि नहीं आया दिस क्वेश्चन? यस सर। अगर किसी को नहीं समझ आया अभी पूछ सकता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो वॉल्यूम को अच्छी तरीके से कैसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक और एग्जाम्पल देखता हूँ बोर्ड पे। क्या टाइम हुआ? 8:15 हो गया, जस्ट 5 मिनट्स मोर। ओके ओके सर। ओके। Suppose I have got a bucket. Right, let me draw a bucket. This is a bucket. It is a bucket. Of volume 20 लीटर। यानी कि इसके अंदर मैं अगर कुछ भी डालूं, इसके अंदर मैं वाटर डालूं तो कितना पानी इसमें आ जाएगा? 20 लीटर। इसमें अगर मैं मिल्क डालूं तो कितना मिल्क आएगा इसके अंदर? 20 लीटर। हाँ, 20 लीटर, क्योंकि इसका वॉल्यूम ही है। और अगर इसके अंदर कुछ भी ना हो, इसके अंदर अगर एयर हो, हवा, वो भी हवा कितनी होगी इसमें? 20 लीटर। वेरी गुड। अब मेरे पास एक छोटा सा मग है। मग मैं रेड कलर का बनाता हूं। दिस इज ए स्मॉल मग, और वॉल्यूम ऑफ मग इज 200 मिलीलीटर। ध्यान से देखना। ओके, इस मग का वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर, इस बकेट का वॉल्यूम है 20 लीटर। अब मैं कहता हूं इस मग में पहले मैं वाटर फिल करता हूं, फिर इस मग से मैं आई पोर दिस वाटर इनटू, मग के अंदर पानी है, उसको मैं बकेट में डाला, फिर मैंने यहां पे मेरे पास टैप है, इस टैप से पानी गिर रहा है, फिर मैंने मग को फिल किया, फिर मैंने इसमें एक और मग डाल दिया, फिर फिल किया, फिर एक और मग डाला। मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मग्स, हाउ मेनी मग्स, हाउ मेनी मग्स विल फिल, फिल हो गया भरना, विल फिल द बकेट। बकेट में, बकेट को अगर मैंने पूरा फिल करना है तो कितने मग्स मुझे डालने पड़ेंगे? शाबाश, करो कॉपी में
सोचो इसको कैसे करना, यू शुड थिंक and then tell me how did you find the answer and try to calculate the answer. क्वेश्चन समझ आया सब उनको? नो सर। क्वेश्चन समझ नहीं आया? नो सर। मैं कह रहा हूं एक मेरे पास ये बकेट, ये बड़ी सी बाल्टी है बकेट, और ये छोटा सा मग है, और दोनों का अलग अलग वॉल्यूम है। बकेट का वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर। मग का वॉल्यूम कितना है? 200 मिलीलीटर। फिर मैं कहता हूं इस मग को मैं फिल करता हूं पानी से, और फिर इस मग का पानी बकेट में डालता हूं। उसके बाद फिर मैं इस मग में पानी भरता हूं, देन अगेन आई पोर इट, अगेन आई फिल दिस मग विद वाटर एंड देन आई पोर इट। सो ये तो ऐसे मैं करता हूं जब ये बकेट पूरा भर जाए, तब तक मैं बार बार इसमें से डालते जाता हूं। तो अब मेरा सवाल है, हाउ मेनी मग्स, मैं कितनी बारी इस मग से पानी डालूं? हाउ मेनी मग्स विल फिल द बकेट? मैं कितनी बारी इस बकेट में मग से डालूं कि ये बकेट पूरा भर जाए? अब समझ आया? यस समझ सर। आया? हाँ हाँ, अब सोचो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ विल वी फाइंड हाउ मेनी मग्स? सर 4 मग। So this is the question, how many? सर 10 बार। सर 20। हाँ? 5। चलो एक काम करते हैं, लेट दिस बी होमवर्क, ठीक है? यस सर। होमवर्क, आज की डेट है 11/7/23। तो आपने खुद ट्राई करना है कॉपी में। ये इसकी सुनो सुनो सुनो, वेट, बातें नहीं करो नेहा, बातें नहीं करो। यस। इसका मैं फोटो खींच के, ये देखो मैंने इसको डाउनलोड किया, तो इसका फोटो मैं व्हाट्सएप करूंगा। आपको कॉपी में खुद ट्राई करना है, सोचना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोचना है और कैलकुलेट करके कॉपी में मुझे सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, आई हैव टू सी कि आपने कैसे कोशिश की, हाउ डिड यू ट्राई। फिर अपनी कॉपी की फोटो खींच के ऊपर नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप करना। ओके? ओके सर। ओके चलो, ओके, देन आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ओके सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। बाय। बाय। बाय।